तो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ द वर्क है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। सो टू कैलकुलेट द ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर लाइन। हमको सेंटर लाइन जो है वो कैलकुलेट करनी है। हम लेंथ उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ द वॉल से मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप आपकी रहेंगी जो भी आपको प्लान दिया गया है उसकी हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट अगर कोई भी आपका टी जंक्शन जो हमको कैलकुलेट कर रहे हैं टी जंक्शन कैलकुलेट करते हुए कोई भी गड़बड़ ना हो इसलिए हम क्या करेंगे जो भी प्लान दिया है उसका हम सेंटर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा प्लान होगा उसकी कुछ सेंटर लाइन इस तरह से रहेंगे। सेंटर लाइन मतलब जो भी आपकी वॉल है, वॉल के सेंटर में से हम क्या करेंगे लाइन जो है वो पास करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो आपकी वॉल रहेंगी उसके सेंटर में से जो है वो लाइन निकलेंगी। तो इसी को अगर हम यहाँ पे साइड में इस तरह से कर देते हैं तो ये कुछ तरह से आपके सेंटर लाइन जो है आपकी वो आ जाती है। तो अभी इस तरह से सेंटर लाइन प्लान हमने ड्रॉ कर दिया। सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ कितने हैं आपके। उसके बाद या फिर वर्टिकल लेंथ आपकी जो सेंटर लाइन लेंथ है वो कितनी है। तो कुछ इस तरह से प्लान आ गया है मेरा। तो H1 जो आपके इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया कि दिस इज योर H1। उसके बाद ये जो इसको हमने कंसीडर कर दिया हॉरिजॉन्टल 2 और इसको हमने कंसीडर कर दिया ये दोनों की जो लेंथ है वो सेम रहेगी इसलिए ये भी हॉरिजॉन्टल 3 और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल 3। इस तरह से टोटल तीन हमने क्या कर दिए हॉरिजॉन्टल जो है वो निकाल दिए। उसके बाद वर्टिकल ये जो आपका हो गया ये आपका वर्टिकल और ये भी आपका जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा इसलिए इन दोनों को हमने नाम दिया V1 और ये वाला आपका जो रहेगा इसको हमने नाम दे दिया V2। अभी आप देख सकते हैं सभी जो मेरे जो सेंटर लाइन थी वो मेरी कवर अप हो चुकी है। तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए इसी तरह से करना है कि चलो ये लाइन मैंने ले ली इसको कवर कर दिया, फिर ये लाइन लेंगे उसको कवर कर दिया सो दैट कहाँ पे भी आपकी जो लाइन है वो आपकी मिस ना हो। तो एक बार सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और उसके बाद फिर सब वर्टिकल लाइन लीजिए सो दैट कोई भी आपका मिस नहीं होगा आपका। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक जो आपका H1 है H2 है जो भी आपका V1 है V2 है उसका हम क्या करेंगे लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि सच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका कितना है। सो फॉर H1 की अगर बात करते हैं तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये जो लाइन है आपकी ये जो लाइन है यहाँ से लेके जो आपकी लाइन है पूरी ये जो आपकी लाइन यहाँ तक जो है आपकी ये है आपकी ये जो ये पोर्शन है यहाँ तक है मेरी सेंटर लाइन जो आपके H1 है। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू यहाँ का क्या हो गया यहाँ की जो लेंथ रहेगी यहाँ पे आपकी 0.15 हाफ जो भी आप करेंगे 0.15 नहीं सॉरी यहाँ पे जो आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ रहेगी यहाँ पर दिस विल बी द हाफ विड्थ ऑफ द आइटम। जो जो भी हमारा ब्रिक वर्क है उसके हाफ विड्थ हाफ ब्रिक वर्क जो आपका वो 0.23 का है। तो यहाँ की आपकी हाफ विड्थ होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पूरा जो इंटरनल डायमेंशन होगा तो इंटरनल डायमेंशन है आपका यहाँ पे 4.8 मीटर। उसके बाद ये पूरी की पूरी वॉल है इसकी पूरी की पूरी विड्थ आपको लेनी पड़ेगी तो ये वॉल की विड्थ आपकी 0.23। उसके बाद फिर से एक बार इंटरनल यहाँ पर ये जो डायमेंशन होगा आपका इंटरनल डायमेंशन जो है यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन ऑफ द किचन इज 4 मीटर। और उसके बाद ये आखिर में जो है आपका यहाँ पे आपका 0.23 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हाफ ऑफ द 0.23। इस तरह से जो आपका H1 है उसकी लेंथ आपको क्या मिल जाएंगी, टोटल H1 लेंथ विल बी इक्वल टू 0.23 बाई 2। यहाँ का हमने क्या कर दिया हाफ विड्थ ले ली। उसके बाद हमने इंटरनल डायमीटर ऑफ द लिविंग लीला 4.2। उसके बाद ये जो आपकी वॉल थी उसका डायमेंशन हमने कहा 0.23। उसके बाद ये किचन रूम थे आपकी 4 मीटर। और अगेन आखिर में जो आपका बचा हुआ है हाफ विड्थ ऑफ द वॉल, हाफ विड्थ ऑफ द वॉल इक्वल टू 0.23 बाय 2। तो इस तरह से H1 जो आपका H1 की आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल गया 9.26 मीटर। सिमिलरली जो H2 होगा उसका भी हम कैलकुलेट करेंगे। H2 क्या रहेगा आपका यहाँ से लेके ये जो आपका सेंटर लाइन है यहाँ तक का डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस यहाँ का आपका हाफ विड्थ है, यहाँ की आपकी हाफ विड्थ और ये आपका 4.8। तो यहाँ से इस तरह से निकल दिया 0.23/2 हाफ विड्थ, यहाँ की अदर साइड की आपकी 0.23/2 हाफ विड्थ और बीच में का जो आपका इंटरनल डिस्टेंस था 4.8 मीटर। इस तरह से H2 विल बी इक्वल टू 5.03 मीटर। उसके बाद H3 जो आपका वो यहाँ से लेके ये जो आपका ये है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये है आपका H3। तो अगेन यहाँ की जो आपकी हाफ विड्थ रहेंगी दिस हाफ विड्थ इक्वल टू 0.23/2। इंटरनल डायमीटर है आपका 4 मीटर। ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर और आगे आपका अगेन 0.23/2। तो अगेन इस सेम कैलकुलेशन हमने किया 0.23/2 यहाँ की हाफ विड्थ प्लस इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर प्लस आपकी यहाँ की हाफ विड्थ 0.23/2 दिस इक्वल्स टू H3 आपको मिल गया। सेम वैसे हम क्या करेंगे जो आपका वर्टिकल है वो डायरेक्शन करेंगे। वर्टिकल में अगेन आपकी वर्टिकल वॉल आ गई है। वर्टिकल वॉल आपकी यहाँ की हाफ विड्थ, ये दूसरे साइड की हाफ विड्थ और आपका इंटरनल डायमीटर। तो ये 0.23 यहाँ का आपका 0.23/2 प्लस ये आपकी जो इंटरनल डायमेंशन है दैट इज 8 मीटर प्लस 0.23/2 ऑफ द अदर साइड। सिमिलरली V2 जो आपका रहेगा, V2 जो आपका ये डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ तक आपका V2 डिस्टेंस है। तो यहाँ का सबसे पहले हमने ये ले लिया 0.23/2
2 ये आपका हो गया। उसके बाद इंटरनल डायमीटर हमने ले लिया, इंटरनल डायमेंशन जो आपका वो आपका 2.5 मीटर, तो आपका 2.5। उसके बाद ये पूरी की पूरी वॉल विड्थ आएँगी, तो ये आपकी पूरी की पूरी वॉल विड्थ होगी 0.23। उसके बाद ये इंटरनल डायमेंशन अगेन ये जो है आपका ये आपका 3.2, तो यहाँ तक आपका है 3.2। और आखिर में ये वाला जो आपको यहाँ पे हाफ विड्थ आएँगे, तो हाफ विड्थ इक्वल्स टू 0.23/2, तो ये 0.23/2। इस तरह से V2 की भी वैल्यू आपको मिल गई, V2 इक्वल्स टू 6.16 मीटर। तो अभी आपको सभी V1 H1 H2 और H3 ऐसे तीन हॉरिजॉन्टल वॉल थे, और वर्टिकल वॉल आपके V1 और V2 इस तरह से हम ले लिए थे। तो सभी पांचों की वैल्यू आपको जो वो मिल गई। तो अभी टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो आपके रहेगी, या फिर ग्रॉस सेंटर लाइन लेंथ विल बी इक्वल्स टू, एक हमने क्या कर दिया, एक आपका H1 ले लिया, एक हो गया, तो H1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय H1 की लेंथ है आपके पास 9.21। उसके बाद H2 भी एक ही है आपका, तो हमने 1 अगेन 1 H2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ 5.03। उसके बाद H3, ये एक आपका H3 है और ये दूसरा वाला H3 है, तो नंबर ऑफ H3 विल बी इक्वल्स टू 2। H3 हो गया आपके 2, और उसकी जो लेंथ है हमने निकाली थी 4.23। इस तरह से भी सभी हॉरिजॉन्टल वॉल्स आपके हो गए। उसके बाद V1 आपका ये एक V1 हो गया, और ये वाला दूसरा भी आपका क्या है, V1 है। तो ये एक V1 और ये दूसरा वाला एक V1, तो इसलिए हमने ले लिए V1 इक्वल्स टू 2, और V1 की जो लेंथ थी आपकी वो थी आपकी 8.23। और उसके बाद आखिरी वाला बचा एक ही V3, सॉरी एक जो V2 है वो एक ही है, तो इसलिए V2 इक्वल्स टू यहाँ पे ओनली 1, और उसकी जो आपकी लेंथ रहेंगी, लेंथ आई थी आपकी 6.16, आपकी 6.16 यहाँ पे लेंथ आई थी। तो इस तरह से हमने सबको एडिशन कर दिया, फाइनल आपकी टोटल सेंटर लाइन लेंथ या फिर ग्रॉस सेंटर लाइन लेंथ आपकी आपकी 45.37 मीटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेंथ जो है कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखिए, जो भी लेंथ है आपको वो कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है, अलग से आपको डायरेक्टली सेंटर लाइन जो ड्रॉ है वो कर लेनी है। इस तरह से डायरेक्टली सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्लान पे भरोसे मत रहिए, प्लान के भरोसे रहेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक आपके हो जाते हैं। इस तरह से आप डायरेक्टली सेंटर लाइन अगर ड्रॉ कर लेंगे, तो कितने ये कवर अप हुआ क्या नहीं, ये कवर अप हुआ क्या नहीं, या फिर टी जंक्शन आपके कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली यहाँ से जो है वो मिल जाता है। तो इस दिस पर्टिकुलर अगर इसमें हम बात करेंगे, तो यहाँ पे टी जंक्शन जो आपके फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक टी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका एक टी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो आपका एक टी फॉर्म हो रहा है। जो भी सेंटर लाइन है वो टी इस तरह से टी कहाँ पे फॉर्म कर रही है, तो ये यहाँ पे एक जो है वो टी फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन इक्वल्स टू 4 आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जस्ट इस डायग्राम से आपको वो डायरेक्टली समझ जाता है। तो इस तरह से हमने टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकाली, दैट इज 45.37 मीटर। अभी आपके पास जो नेट सेंटर लाइन है उसका फॉर्मूला हमने देखा था पिछले बार ही, हमने डिटेल डिस्कशन किया कि नेट सेंटर लाइन का फॉर्मूला क्या रहता है। तो नेट सेंटर लाइन का हमने फॉर्मूला देखा कि जो भी टोटल सेंटर लाइन लेंथ आई थी, उसमें से हमने क्या किया था, जितने नंबर ऑफ टी जंक्शन आएंगे, हर एक टी जंक्शन के लिए हमने क्या करते हैं, हाफ विड्थ ऑफ द आइटम जो हमने माइनस कर दी थी। पिछले बार हमने न्यूमेरिकल लिया, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जहां पे टी जंक्शन है वहां पे हम क्या करते हैं, दो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह क्या करते हैं, डबल कैलकुलेशन कर देते हैं। तो जो हमने 2 बार जो चीज़ें लिए, 2 बार हमने वॉल्यूम लिया है, वो 2 बार वॉल्यूम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बार उसको माइनस कर देते हैं। तो इसलिए हमने हाफ विड्थ ऑफ द आइटम क्या कर दिए, हर एक टी जंक्शन के लिए माइनस कर दिए। ब्लू और पिंक हमने देखा था कि वहाँ पे ब्लू भी जहाँ पे टी जंक्शन होता है आपका, वहाँ पे क्या आ जाता है, ब्लू और पिंक दोनों आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, इतना पोर्शन हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन रहता है वो हम माइनस करेंगे विथ एन मल्टीप्लाइड बाय हाफ विड्थ ऑफ द आइटम। तो एन यहाँ पे हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टी जंक्शन। तो नंबर ऑफ टी जंक्शन मैंने पहले ही आपको पिछले अभी बताया कि नंबर ऑफ टी जंक्शन इक्वल्स टू 4 आपके हो गए। ये जो सेंटर लाइन है वो कहाँ कहाँ टी फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे ये हो गया, इस तरह से टी फॉर्म किया सेंटर लाइन ने, ये दूसरा टी फॉर्म किया सेंटर लाइन ने, एक तीसरा टी फॉर्म किया, और यहाँ पे और एक चौथा टी फॉर्म किया। बाकी जहां जहां आपका कॉर्नर है, यहाँ पे आपका यल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका यल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी आपका यल फॉर्म हो रहा है। तो बाकी कहीं कहीं पे भी आपका टी फॉर्म नहीं हो रहा, तो इन चारों जगह ही आपका टी फॉर्म हो रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टी जंक्शन विल बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, और ये आपका चौथा वाला, ऐसे टोटल 4 नंबर ऑफ टी जंक्शंस आर देयर। तो ठीक है, आपका ये जो फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द, अगर आपका रेगुलर ब्रिक वर्क हो। अभी हमारा जो आरसीसी वाला ब्रिक वर्क होता है, उसमें जो रहता है आपका कॉलम भी आपका याद रहता है, क्या कॉलम भी वहां पर आपका रहता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कि जो हमारा रेगुलर वाला फॉर्मूला था, दैट इज टीसीएल टोटल सेंटर लाइन है, माइनस हमने नंबर ऑफ टी जंक्शन जो है उसके लिए हाफ विड्थ माइनस की थी, उसमें से हम और एक माइनस कर देंगे, डिडक्शन फॉर द कॉलम। जो भी लेंथ है उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम का भी डिडक्शन जो है हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ आपकी कॉलम रहता है, वहाँ पे आपका ब्रिक वर्क नहीं रहता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ये यहाँ पे ब्रिक वर्क है आपकी,
तो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका जो है ब्रिक वर्क है, यहाँ पे आपका आगे कंटिन्यू जो आपकी ब्रिक वॉल है वो आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पे कॉलम होने के कारण यहाँ पे कोई भी आपकी ब्रिक वॉल नहीं है। ये जो है आपकी ब्रिक वॉल थी यहाँ पे कंटिन्यू थी, ये ब्रिक वॉल यहाँ पे कंटिन्यू थी, बट ड्यू टू द कॉलम यहाँ पे आपका आरसीसी कॉलम आने वाला है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम टोटल लेंथ देने वाले थे, पहले हमने क्या कंसिडर किया था कि ये टोटल लेंथ कंटिन्यू है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कॉलम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल से जो भी आप लेने वाले उसमें से ये कॉलम की लेंथ जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉलम की जगह आपका कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो भी टोटल सेंटर लाइन लेंथ थी उससे हमने क्या कर दिया, एक तो टी जंक्शन के लिए डिडक्शन कर दिया, उसके बाद आपको जो भी आपका जो भी आपके कॉलम है, कॉलम के लिए भी हम क्या करेंगे, उस लेंथ में से डिडक्शन जो है वो कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो रिवाइज फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है फॉर ब्रिकवर्क इन फ्रेम स्ट्रक्चर जो होगा उसके लिए हमारा नेट सेंटर लाइन का फॉर्मूला हो जाता है टोटल सेंटर लाइन लेंथ, उसमें से हमने क्या कर दिया, हाफ विड्थ ऑफ द आइटम एन नंबर ऑफ टेंशन माइनस हाफ विड्थ ऑफ द आइटम, और उसके बाद एज वेल एज डिडक्शन फॉर द कॉलम्स, जो जितने भी कॉलम्स होंगे उतने हम क्या करेंगे, उतनी लेंथ जो है वो माइनस कर देंगे। तो डिडक्शन फॉर द स्क्वायर कॉलम, जो भी आपका कॉलम रहेगा स्क्वायर कॉलम रहेगा, तो उसके लिए आपका डिडक्शन कितना वाला है, तो यहाँ पे डिडक्शन फॉर द स्क्वायर कॉलम विल बी इक्वल टू, अगर आपका स्क्वायर कॉलम होगा और उसकी जो साइज रहेंगे आपकी, इट इज सिमिलर टू द, उसकी जो साइज रहेंगी इट इज सेम एज द थिकनेस ऑफ द वॉल, वॉल की थिकनेस अभी यहाँ पे आपकी 0.23 थी, और हमारा जो जो भी हमारा कॉलम है वो भी आपका 0.23 बाय 0.23 का है। तो देयरफॉर यहाँ पे डिडक्शन विल बी इक्वल टू डायरेक्टली विड्थ ऑफ कॉलम, हर एक कॉलम के लिए ये जो आपका कॉलम रहेगा या फिर हर एक कॉलम के लिए हम कितना डिडक्शन कर देंगे, जितना आपकी कॉलम की विड्थ है। तो यहाँ पे आपका कॉलम था 0.23 बाय 0.23, तो हम डायरेक्टली डिडक्शन करेंगे 0.23 का। तो यहाँ पे डिडक्शन फॉर द स्क्वायर कॉलम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम आपके जितने भी होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द कॉलम हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द कॉलम मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द कॉलम, हर एक कॉलम के लिए आपको डिडक्शन करना है विड्थ ऑफ द कॉलम का, तो हर एक 10 कॉलम है, 10 कॉलम के आपको हर एक कॉलम के लिए 0.23, तो टोटल 10 कॉलम के लिए आपको डिडक्शन करना है 2.3 मीटर का। तो इस तरह से नेट सेंटर लाइन लेंथ विल बी इक्वल्स टू जो भी आपका टोटल सेंटर लाइन लेंथ था, टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से हमने क्या कर दिया, ये टी जंक्शन के लिए जो है वो डिडक्शन कर दिया, और ये आपका क्या हो गया, आपका कॉलम के लिए हमने डिडक्शन कर दिया। हर एक कॉलम के लिए आपको डिडक्शन करना था 0.23, इस तरह से आपके 10 कॉलम है तो हमने 10 कॉलम के लिए डिडक्शन कर दिया 2.3। ये जो डिडक्शन हमारा स्क्वायर कॉलम है, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना कॉलम की साइज है उतना ही हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेट सेंटर लाइन लेंथ जो आपको मिल गई, नेट सेंटर लाइन लेंथ थी हमारी टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस हाफ जो टी जंक्शन का डिरेक्शन होगा और आपका डिरेक्शन फॉर द कॉल। अभी ये आपको हम यहाँ से डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारी क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क विल बी इक्वल टू, नेट सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास डायरेक्टली है जो हमने कैलकुलेट कर ली थी 42.61, नेट सेंटर लाइन लेंथ हमें पिछले बार ही कैलकुलेट कर दी, दैट इज 42.61। विड्थ हमारे पास वॉल जो आपकी यहाँ पे गिवन है कि वॉल जो आपकी वो है आपकी 0.23 की, कॉलम आपका 0.23 है, वॉल भी आपकी 0.23 है, तो आपकी जो विड्थ है आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद नंबर, ऑब्वियसली मैंने जब कहा कि जब हम सेंटर लाइन लेते हैं तो सेंटर लाइन में नंबर विल बी इक्वल्स टू 1, हमेशा आपका जो नंबर रहता है वो 1 ही रहता है इन केस ऑफ द सेंटर लाइन, जहां जहां हम सेंटर लाइन लेंगे वहां पे नंबर हम क्या लेंगे, एक ही लेंगे। उसके बाद जो हाइट रहेंगी, अभी जो ब्रिक वर्क आपका रहेगा, इन केस ऑफ द ब्रिक वर्क, जहां जहां बीम रहेगा आपका वहां पे आपका ब्रिक वर्क नहीं रहेगा। सपोज ये टोटल हाइट ऑफ द ब्रिक वर्क हमने कंसिडर कर दी, तो इस ब्रिक वर्क में से आपका जो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे प्लिंथ दिख रही है आपको, यहाँ पे बीम दिख रहा है, ये जो बीम है आपका, यहाँ पे आपका ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो टोटल हाइट जो आपकी रहेंगी, वट एवर वो टोटल हाइट वॉज देयर, हम जो भी टोटल हाइट कंसिडर कर रहे हैं उस टोटल हाइट में से हम क्या करेंगे, ये जो प्लिंथ बीम है उसकी हाइट क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि जहां पे बीम रहेगा वहां पे आपका कोई भी ब्रिक वर्क हम प्रोवाइड नहीं करने वाले। सेम केस हमारा जो हमारा जो पर्टिकुलर ये न्यूमेरिकल है उसमें भी वैसा ही है। आपकी जो ब्रिक वर्क है आपकी पूरी यहाँ से जो भी ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल टू द जो भी आपका स्लैब है, स्लैब के बॉटम तक आपकी इस तरह से ब्रिक वर्क है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड बीम है, और एज वेल एज टॉप पे भी आपका एक क्या है, फ्लोर बीम है। तो ये जो दो बीम है आपकी, ये दो बीम जहाँ पे रहेंगे वहां पे आपका ब्रिक वर्क नहीं रहेगा। ब्रिक वर्क आपका यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर भी है, लेकिन जहाँ पे बीम है वहां पे आपका ब्रिक वर्क नहीं है। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, जब हाइट कंसिडर करेंगे, हाइट में हम क्या करेंगे, ये जो बीम है उसकी डेप्थ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल हाइट वाज, हाइट मेरी यहाँ पे जो भी स्लैब है, स्लैब के बॉटम से लेके
ग्राउंड लेवल तक हमारा ब्रिक वर्क है। तो ग्राउंड लेवल से हमने ब्रिक वर्क स्टार्ट किया, यहाँ पे बीम आ गया, उसके बाद कुछ तो भी आपका प्लिंथ लेवल वगैरह आ गई, सील लेवल वगैरह, ऐसे ऐसे ऊपर हम क्या करेंगे, स्लैब तक गए और स्लैब तक हमने ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ पे टोटल हाइट विल बी इक्वल्स टू 3.1 मीटर और यहाँ का आपका 0.6 मीटर। तो ये आपकी टोटल हाइट आ गई 0.6 मीटर प्लस 3.1 मीटर। अभी इसमें से जो आपका बीम है, ये बीम की जो ये इतनी हाइट है, ये हमको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो है आपका कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है। तो हमने ब्रिक की हाइट जो है वो माइनस कर दी, सॉरी हमने बीम की हाइट जो है वो माइनस कर दिया। तो टोटल बीम, टू बीम्स आर देयर, सो दोनों बीम की आपकी साइज सेम, दोनों बीम की साइज आपकी सेम ही है 0.4 मीटर, इसलिए हमने डायरेक्टली 2 मीटर ले लिया। अगर सपोज ग्राउंड बीम आपका रहता 0.5 मीटर का और ये अगर आपका रहता 0.3 मीटर का, तो आपका टोटल डिडक्शन विल बिकॉज 0.5 मीटर प्लस आपका 0.3 मीटर, इस तरह से। लेकिन अभी आपके दो दो बीम है, दोनों के दोनों बीम आपका सेम ही साइज है, आपकी 0.4 मीटर की डेप्थ है, तो इसलिए डायरेक्टली आपके यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, इस तरह से हाइट ऑफ द ब्रिक वर्क विल बी इक्वल टू आपकी 2.9 हाइट, 9 हाइट आ गई आपकी। उसके बाद ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक पर, ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक पर जब आपका रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नंबर आपकी सेंटर लाइन इसलिए 1 नंबर, लेंथ आपके पास 42.61, जो हमने यहाँ पे नेट सेंटर लाइन लेंथ हमने कैलकुलेट की है बाय डिडक्टिंग द नंबर ऑफ टी जंक्शन एज वेल एज कॉलम विड्थ। उसके बाद ये आपका 0.23 आपकी जो वॉल है उसकी विड्थ, और आपकी हाइट हमने हाइट कंसिडर हमने की है विदाउट द बीम, बीम जो हमने उसमें से माइनस कर दिया। तो हाइट वैसे हमने बीम माइनस कर दिया, तो हाइट आपकी आपकी 2.9 मीटर। इस तरह से आपको ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क जो आपको वो मिल गई कि टोटल ब्रिक वर्क जो हमारा वो इतना हो जाएगा। दिस इज योर अगेन ग्रॉस क्वांटिटी। अभी इसमें एडिशन और नेट क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी बाकी है। तो इस तरह से सिंपली हमने जैसे पिछली बार किया था वैसा ही हमने इस बार किया। सिंपल हमने देखा था कि सेंटर लाइन का जब फॉर्मूला हमने पढ़ा तब देखा कि अगर ब्रिक वर्क रहेंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अभी ये जो था आपका रेगुलर फॉर्मूला, लेकिन जो भी ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क है उसमें से अगर आपको नेट क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो इन दैट केस आपको कुछ एडिशन करने पड़ेंगे और कुछ डिडक्शन भी करने पड़ेंगे। तो एडिशन की बात हमने जो लेंथ हमने हाइट जब कंसिडर की थी, अब तो स्लैब ही कंसिडर की है हमने, जो ग्राउंड लेवल से लेके हमने क्या कर दी, स्लैब तक कंसिडर कर ली। लेकिन ऊपर आपकी पैरापिट भी होंगी, तो पैरापिट भी आपके ब्रिक वर्क की है। ये जो पैरापिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आउटर फेस पे रहेंगे आपके, सिर्फ जो भी आपका जो भी आपके आउटर वॉल रहेंगी उसके ऊपर ही क्या रहेंगी, पैरापिट कंटिन्यू रहेंगी। तो ये जो पैरापिट है वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये जो पैरापिट है इसकी भी क्वांटिटी आपको अलग से कंसिडर करनी पड़ेगी व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क। तो नेट क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क विल बी इक्वल्स टू ग्रॉस क्वांटिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद अगर कुछ इस तरह से आपके पास पैरापिट होंगी या फिर कहाँ पे भी एक्स्ट्रा वॉल अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा वॉल के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा, जो हमने रेगुलरली जो सेंटर लाइन है उसमें अगर हमने ऐड नहीं किया। उस सेंटर लाइन के अलावा अगर कहाँ पे भी हम ब्रिक वर्क जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, तो वो ब्रिक वर्क के लिए आपको अलग से एडिशन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद अभी ये जो ब्रिक वर्क है उसमें आपका जो अभी सपोज हमने क्या कंसिडर कर दिया कि ये पूरा का पूरा एक जो वॉल है ये डायरेक्टली कंटिन्यूस वॉल है। हमने इसकी लेंथ कंसिडर की, इसकी हाइट कंसिडर कर दी और इसकी विड्थ कंसिडर कर दी और डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो विंडो है, यहाँ पे आपका डोर है, यहाँ पे आपका विंडो है। जहाँ पे आपका विंडो रहेगा वहाँ पे आपकी ब्रिक वर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपका विंडो और डोर है वहाँ पे ब्रिक वर्क ना होने के कारण वो आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो वो आएगा वो आ जाएगा आपका ओपनिंग का डिडक्शन। हमने जब कैलकुलेशन किया हमने डायरेक्टली लेंथ जो है वो डायरेक्टली कंसिडर कर दी कि ये जो है इसकी इस तरह से लेंथ है, कुछ तो भी डायरेक्टली हमने टोटल लेंथ ले ली, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट और विड्थ से। लेकिन जो आपकी टोटल लेंथ होगी उसमें आपके डोर विद विंडोज भी रहेंगे। जहाँ जहाँ आपका डोर और विंडोज रहेगा या फिर वेंटिलेटर वगैरह रहेगा वहाँ पे कोई भी आपका ब्रिक वर्क नहीं रहेगा। तो उसके लिए जहाँ पे आपका डोर और विंडो है उतना वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वो जाएगा आपका ओपनिंग के लिए डिडक्शन। उसके बाद इस ओपनिंग के ऊपर आपका जैसे हमने बीम डिडक्शन किया था वैसे ही हर एक ओपनिंग के ऊपर आपका लिंटेल भी प्रोवाइडेड रहेगा। तो वो जो लिंटेल है उसका भी डिडक्शन जो आपको वो करना पड़ेगा। जहां जहां आपका लिंटेल होगा, लिंटेल कहाँ पे रहेगा आपका, जहाँ पे ब्रिक वर्क है। तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि जो आपका जो भी आपकी ब्रिक वर्क आपका कंटिन्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिक हमने क्या कर दिया डायरेक्टली टोटल लेंथ ले ली मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट। अभी ये देखिए ये जो आपकी सामने वाली ब्रिक वर्क है यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो भी विड्थ रहेंगे वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये सामने वाली हम ले लेंगे तो यहाँ पे अगर लेंथ हमने कंसिडर कर दी मल्टीप्लाइड बाय हाइट और मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कंसिडर कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी मिलेंगी वो आपको पूरी क्वांटिटी मिलेंगी। वहां पे हमने ये जो आपको विंडोज दिख रहे हैं वो हमने डिडक्ट नहीं किया। तो इसलिए हम क्या करना है, जो भी आपका
टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से हमने क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन में पहला डिडक्शन होगा आपका ओपनिंग का। उसके बाद जो भी विंडो या फिर डोर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बीम टाइप प्रोवाइड करते हैं, सिंपल वाला बीम, जहां आपका कंक्रीट हम देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लिंटेल, सो दैट इसके ऊपर जो भी आपका ब्रिक वर्क रहेगा उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो आपका लिंटेल है, यहाँ पे भी आपके ब्रिक वर्क कुछ भी नहीं है। जहां जहां आपका लिंटेल आपको यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ब्रिक वर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिक वर्क, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ब्रिक वर्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका कॉन्क्रीट का आपका लिंटेल है। तो लिंटेल का वहां पे कोई भी आपका ब्रिक वर्क नहीं है। तो इसलिए हमने जो टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, उसमें से ये जो लिंटेल की क्वांटिटी है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी आपका ब्रिक वर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से डिडक्शन जो आपको वो करना पड़ेगा, एडिशन और डिडक्शन। तो दो हमने जो भी आपकी नेट क्वांटिटी होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दी, उसमें से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे फॉर द पैरापिट या फिर अदर कोई भी वॉल रहेंगे तो उसके लिए, और डिडक्शन हम करेंगे फॉर द जो भी आपका विंडो रहेगा उसके लिए, डोर विंडो रहेंगे उसके लिए, मतलब जो भी ओपनिंग रहेंगे उसके लिए। और आपका जो उसके ओपनिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, एक इस तरह से लिंटल प्रोवाइड करते हैं। तो उस लिंटल का भी वहां पे भी आपको ब्रिक वर्क नहीं रहेगा, तो वहां पे भी आपको वो डिडक्शन जो है वो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेकिंग टॉकिंग विद द जो ये पैरापेट है उसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन क्वांटिटी ब्रिक वर्क है तो सिंपल आपको वही कैलकुलेट करना है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वही आपको कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो विड्थ तो आपके पास है, विड्थ तो आपके रहेंगे 0.23। हाइट जो है, हाइट भी आपको पता है कि इतनी जो पैरापेट है यहाँ पे गिवन है कि पैरापेट की हाइट क्या है आपके 0.9 मीटर। ये जो आपकी हाइट है, ये पैरापेट की हाइट आपको गिवन है 0.9 मीटर। देखिए आपको ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर, जो आपकी पैरापेट की हाइट है। तो विड्थ आपके पास है, हाइट आपके पास है, अभी आपको चाहिए लेंथ। तो जो भी पैरापेट आपके रहेंगे वो पैरापेट आपके सिर्फ आउटर जो वॉल रहेंगी वहां पे रहेंगी, यहाँ पे हम पैरापेट नहीं यूज करते। देखिए पैरापेट अगर यहाँ पे नीचे वॉल रहेंगी इसके, तो वहां पे पैरापेट नहीं है। पैरापेट वॉल कहाँ है, सिर्फ जो आपका बाउंड्री है, जो भी हमारे बिल्डिंग है उसकी जो भी बाउंड्री है, मतलब जो भी एक्सटीरियर वॉल है उसकी, उसी पे आपकी क्या रहती है, पैरापेट जो आपकी हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे, जो भी हमारा सेक्शन है, जो भी हमारा प्लान है, उसकी जो सिर्फ आउटर वॉल है आपकी, वहां पे ही क्या रहेंगे, पैरापेट रहेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे इस तरह से ये जो आपके वॉल दिख रहे हैं इस तरह से कुछ तो भी आपके क्या रहेंगे, पैरापेट रहेंगे। बाकी कहाँ पे भी आपके पैरापेट जो है वो इन ये इंटरनल डायमेंशन यहाँ पे कहीं भी आपके पैरापेट जो है वो नहीं रहने वाले। तो हमने यही कर दिया, हमने क्या कर दिया, आउटर आउटर सेक्शन लिया, और आउटर आउटर सेक्शन का हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली सेंटर लाइन जो है अलग से ड्रॉ कर दी। तो वो जो सेंटर लाइन रहेंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, आउटर वाली जो रहेंगे ये इस तरह से कुछ तो भी आपको सेंटर लाइन दिखेंगी। तो हमने इसको कंसिडर कर दिया H1, और इसको कंसिडर किया V1। जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको हमने कंसिडर कर दिया H1, और जो वर्टिकल वाला है इसको हमने कंसिडर कर दिया V1। तो अगेन ये सेंटर लाइन लेंथ हमने जैसे पिछले बार कैलकुलेट की थी, यहाँ पे हाफ लिया था। उसके बाद ये इंटरनल डायमेंशन लिया था हमने 4.8। उसके बाद ये पूरी वॉल थिकनेस ली थी 0.23। उसके बाद ये 4 लिया था इंटरनल डायमेंशन, प्लस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगेन हाफ ऑफ द इंटरनल जो भी आपका हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल लिया था 0.23/2। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0.23/2 दैट इज 0.115 प्लस 4.8 प्लस 0.23 प्लस 4 प्लस 0.115। इसी तरह से हमने ये ऊपर वाले निकाल जो सिमिलरली V1 क्या रहेगा आपका, ये वर्टिकल वाला। तो यहाँ की हाफ विड्थ आपको, उसके बाद इंटरनल डायमीटर आपका 8 मीटर, और उसके बाद यहाँ पे आपकी हाफ विड्थ। तो 0.115 हाफ विड्थ आपकी, 0.23/2 की आपकी, दैट विल बिकॉज 0.115 प्लस आपका 8 मीटर प्लस आपका 0.115। इस तरह से V1 आपका आ गया 8.23 मीटर। अभी इसमें ये जो आपका H1 हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज योर H1। ये जो आपका ये H1 हमने कंसिडर कर दिया, ये जो कंसिडर किया हमने H1 कंसिडर किया। और इसको अगर हम इसको इन दोनों को अब मिला ले, ये देखिए इसको और इसको हम दोनों को मिला देते हैं, तो वो आपको लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ मिलेंगे H1, और ये दोनों को अगर मिला देते तो दैट विल बी इक्वल्स टू सेम। सिमिलरली जो आपका V1 है, ये जो वर्टिकल वॉल है, और अगर हम इसको और इसको मिला देते हैं, तो ये देखिए यहाँ तक ये इतना ये हो गया, और फिर यहां से लेके इतना जो आपका ये वर्टिकल वाला हो गया। तो ये दोनों जो आपके वो सेम ही हो जाएंगे। तो हमने क्या कंसिडर कर दिया, इस तरह से हमने कंसिडर कर दिया कि ये H1 आपका एक हो गया, और इसके बाद इन दोनों को मिला के एक दूसरा H1 हो गया। ये दोनों मिला के क्या हो गया, आपका दूसरा H1 हो गया। सिमिलरली V1 की वजह, ये जो आपका एक V1 हो गया, ये जो आपकी वर्टिकल वॉल है एक आपकी V1 होगी, और उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के क्या हो गया आपका V1, दूसरा वाला V1 हो गया। तो वही आपको यहाँ पे करना है कि हमने क्या कर दिया, देखिए इसको हमने H1 कंसिडर कर दिया, और इसको मिला के इन दोनों के एडिशन क्या रहेंगे, आपका दूसरा वाला H1 रहेगा। तो दो H1 आपके पास है। उसके बाद ये V1 आपके पास है, ये V1 एक हो गया, और उसके बाद ये वाला और ये वाला,
ये 2 मिला के है और ये दोनों मिला के आपका दूसरा V1 हो गया। तो टोटल अभी आपके पास H1 कितने हैं आपको? ये एक H1 है और ये एक H1 है और V1 कितना है आपका? ये एक V1 है और एक आपका V1 है। सो देयरफॉर टोटल सेंटर लाइन लेंथ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय H1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय V1। इस तरह से आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ मिल गई 34.98 मीटर। तभी आपके पास लेंथ है, विड्थ तो आपके पास 0.23 थी ही और हाइट जो थी आपकी 0.9 मीटर आपको यहाँ पे पैरापेट की हाइट दी है स्लैब से लेके टॉप ऑफ द पैरापेट तक। तो वो आपके पास 0.9 मीटर। इस तरह से आपकी क्वांटिटी मिल गई। नंबर अगेन यहाँ पे हम गए सेंटर लाइन ले रहे हैं, इसलिए जब भी हम सेंटर लाइन कंसिडर करेंगे तब नंबर विल बी इक्वल्स टू 1। हमेशा जब भी सेंटर लाइन लेंगे हम तब नंबर विल बी इक्वल्स टू 1। तो लेंथ है आपका ये हमने कैलकुलेट किया 34.98, शायद यहाँ पे 88 नहीं 98 चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद ये विड्थ आपका 0.23 और हाइट आपका 0.9। एक बार क्रॉस चेक कर दीजिए जब आंसर था। आई डेंट थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे 34.88 रहेगा या फिर यहाँ पे 34.88 रहेगा। तो एक बार लेंथ जो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इस तरह से क्वांटिटी आपको पैरापेट की जो वो मिल गई 7.22016 मीटर क्यूब। नेक्स्ट ये हो गया आपका एडिशन। अभी आपको करना था डिडक्शन। तो डिडक्शन में एक तो डायरेक्टली आपको ओपनिंग है उसका डिडक्शन करना है कि जितनी मेरी ओपनिंग होगी उतना वहां पे कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है। मैंने जितना ओपनिंग का वॉल्यूम है उतना मुझे माइनस करना है। तो अभी ये जो वॉल्यूम है वो मुझे माइनस करना है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, टोटल जो मेरा ब्रिक वर्क है वो टोटल ओपनिंग कितने की है। तो ये जो विंडो है उसका डायरेक्टली डायमेंशन मुझे दिया है कि विंडो जो है मेरी सपोज विंडो W1 जो है उसका डायरेक्ट डायमेंशन दिया है कि W1 आपकी 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। मतलब ये जो आपका 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 मीटर और मल्टीप्लाइड बाय में उसकी विड्थ इक्वल्स टू आपकी वॉल की जो विड्थ रहेंगी वो। तो इस तरह से मैं हर एक जो आपका डोर एंड विंडो या फिर जो भी आपकी ओपनिंग है उसका डायरेक्टली डायमेंशन लूंगा और उस डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके जो भी हमारे वॉल की विड्थ है उससे। तो सिंपली इसका वॉल्यूम मुझे जो है माइनस करना है। तो फॉर D1 लेंथ है मेरे पास 1.2 मीटर, विड्थ सबकी सेम रहेगी आपकी 0.23 मीटर, दैट इज जो आपकी वॉल की विड्थ है वही आप ही विड्थ रहेंगे आपकी। और एच जो रहेगा आपका हाइट इक्वल्स टू 2.1 मीटर। आपको डायरेक्टली गिवन है कि D1 इक्वल्स टू, ये देखिए D1 आपको गिवन है कि 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर है, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो इस तरह से D1 का कैलकुलेट कर देंगे, D2 का कैलकुलेट करेंगे, W1 का, W2 का। सेम कैलकुलेशन है आपका। देखिए D1 जो आपका वो है आपका 1.2 बाय 2.1, तो यहाँ पे 1.2 बाय 2.1। उसके बाद D2 है आपका 0.9 बाय 2.1, तो यहाँ पे आपका 0.9 बाय 2.1। देखो W2 है आपका 1.5 बाय 1.5, यहाँ पे 1.5 बाय 1.5। W2 है आपका 1.2 बाय 1.5, तो यहाँ पे 1.2 बाय 1.5। और जो विड्थ है, विड्थ विल बी इक्वल्स टू वॉल की विड्थ, जहां जितनी वॉल की विड्थ है, अभी सपोज यहाँ पे वॉल की विड्थ है 0.23, कल अगर आपको वॉल की विड्थ देंगे 0.3 तो हम यहाँ पे 0.3 लेंगे। जितनी वॉल की विड्थ है, वॉल में डिडक्शन कर रहे हैं हम, इसलिए जो विड्थ लेंगे हम वॉल की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे इतना जो है ब्रिक वर्क आपको इतना जो है इतना है आपको जो ब्रिक वर्क है वो आपका गायब हुआ है। तो विड्थ विल बी इक्वल्स टू 0.23। D1 आपका एक ही D1 है आपके पास। D2 जो आपके ये एक D2 है और एक D2 है, इसलिए नंबर विल बी इक्वल्स टू 2। उसके बाद W1 आपका 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 जो है आपके वो W1 है, इसलिए यहाँ पे नंबर विल बी इक्वल्स टू 5। और W2 जो आपके है 1 2 और 3, तो 3 आपके W2 है, इसलिए यहाँ पे नंबर 3। तो अगेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई है, आपको क्वांटिटी जो है वो मिल जाएंगी। इन सभी का हम एडिशन करेंगे तो टोटल आपको डिडक्शन मिल जाएंगे कि ओपनिंग है उनके लिए डिडक्शन आपको कितना करना है। तो जो भी हमारी टोटल क्वांटिटी आएंगी उसमें से हम ओपनिंग के लिए इतना जो डिडक्शन है वो कर लेंगे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी वहां पे ही नहीं, वहां पे डोर एंड विंडो है, तो वहां पे ऑब्वियसली ब्रिक वर्क आपका नहीं आने वाला। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया डिडक्शन फॉर द ओपनिंग। अभी डिडक्शन फॉर द आपको क्या करना है, जो भी लिंटेल होगा उसका डिडक्शन। तो अभी अगेन लिंटल में भी हम समी करेंगे। लिंटल में क्या करेंगे, ये जो आपको लिंटल दिख रही है ये जो आपकी ये लिंटल है, तो लिंटल की लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी दिस इज योर लिंटल की लेंथ। थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये जो लिंटल है इसके आपको डिडक्शन करना है। तो अगेन ये जो आपकी लिंटल है इसकी लेंथ क्या रहेंगे आपकी, दिस इज योर लेंथ ऑफ द लिंटल। उसके बाद उसकी जो डेप्थ रहेंगी, दिस इज योर डेप्थ या फिर हाइट ऑफ द लिंटल। और उसकी जो विड्थ रहेंगी, अगेन देखिए आपको दिखता होगा यहाँ पे विड्थ विल बी इक्वल्स टू जो भी आपकी वॉल की विड्थ रहेंगी। तो ये जो बीम है आपका, इसका डायमेंशन आपके पास, लेंथ है आपके पास, उसकी हाइट है आपके पास और उसकी विड्थ है आपके पास, तो वॉल्यूम आपको
मिल जाएगा। तभी ये जो लिंटेल है वो हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे जो आपका डोर एंड विंडो है उसका जो भी लेंथ रहेगा, उसके आगे हम थोड़ा-सा क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा उसको आगे बढ़ा रही है। डोर यहाँ पे आपका विंडो जो है वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ही उसको खत्म नहीं किया, थोड़ा-सा उसको आगे आने दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपका विंडो जो है वो खत्म हो गया, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा-सा ऐसा अंदर आने दिया ब्रिक वर्क के। तो इस ये जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं बेयरिंग। जो भी आपकी अ, जो भी आपकी लिंटेल होंगी उसकी हम बेयरिंग कंसीडर करते हैं। तो ये जो मिनिमम बेयरिंग रहती है, दिस बेयरिंग विल बी इक्वल्स टू जितना आपका थिकनेस रहेगा। थिकनेस सपोज 1.5 है, तो ये बेयरिंग भी आपकी क्या आ जाएंगे, 0.15 मीटर। तो यह जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपकी बेयरिंग मिनिमम चाहिए। इससे ज्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बेयरिंग आपको यहाँ पे कितने प्रोवाइड करने हैं, 0.15 मीटर। दैट इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द जो भी आपका लिंटेल है उसके थिकनेस के बराबर आपकी एटलीस्ट जो है वो बेयरिंग चाहिए। तो अब जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, सपोज ये विंडो इसका जो लिंटेल प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इस लिंटेल की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ लिखते वक्त आपको क्या करेंगे, यहाँ की बेयरिंग लेंगे प्लस डोर की जो लेंथ लेंगे वो लेंगे, और फिर यहाँ की भी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी रहेंगी। एक्चुअली जो डो विंडो था, सपोज ये विंडो था मेरा 1.5 मीटर का, लेकिन उसके आगे मैंने यहाँ पे बेयरिंग एक्सटेंड की और यहाँ पे भी बेयरिंग एक्सटेंड की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे रहेंगी ये लेंथ ऑफ द लिंटर रहेंगे। तो 1.5 प्लस यहाँ की बेयरिंग सपोज 0.15 है और यहाँ की बेयरिंग 0.15 है, तो इस तरह से मुझे फाइनल लेंथ ऑफ द लिंटल विल बी इक्वल टू 1.8 मीटर। दोनों साइड की क्या कर दी मैंने, बेयरिंग जो है वो ऐड कर दी। अगर आपको बेयरिंग गिवन नहीं होंगी तो इन दैट केस जो थिकनेस ऑफ द लिंटल होंगी उसी को हम बेयरिंग कंसिडर करेंगे। थिकनेस ऑफ द लिंटल इक्वल टू बेयरिंग ऑफ द लिंटल, इस तरह से। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो आपको उस तरह कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे जो भी आपका न्यूमेरिकल है, उसमें जो लिंटल है उसकी जो डेप्थ है आपको गिवन है, डेप्थ ऑफ द लिंटल इक्वल्स टू 0.15 मीटर। यहाँ पे जो है आपकी डेप्थ ऑफ द लिंटल इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो जो भी आपकी बेरिंग है उसको हमने इक्वल्स टू कंसिडर कर दिया। तो फॉर डी वन के लिए जब लेंथ कंसिडर कर देंगे, तो एक साइड की बेरिंग हमने कंसिडर कर दी, दूसरे साइड की बेरिंग कंसिडर कर दी, और बीच में हमने क्या कर दिया, जो भी उसकी विड्थ रहेंगे। तो डी वन की लेंथ है आपकी 1.2 मीटर, दोनों साइड की बेरिंग हमने ऐड कर दी, ये आपको लेंथ जो है वो मिल गई, जो भी आपका लिंटर होगा उसकी। उसके बाद विड्थ आपकी 0.23 और हाइट है जो भी डेप्थ है आपकी, उसकी थिकनेस आपकी 0.15। सिमिलरली हमने D2 के लिए किया। D2 के अभी क्या था आपका 0.9 लेंथ है, 0.9 लेंथ प्लस एक साइड की आपकी 0.15 प्लस दूसरे साइड का बेरिंग 0.15, इस तरह से वो आपका हो गया 1.2। सिमिलरली W1 की बात करें तो W1 है आपका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में हम 0.15 एक साइड का, दूसरे साइड का 0.15, इस तरह से टोटल विल बी इक्वल्स टू 1.8 मीटर। तो सिमिलरली यहाँ पे 1.8 मीटर आ गया। और W2 भी आपका सिमिलरली 1.2 मीटर प्लस एक साइड की बेरिंग 0.15, दूसरे साइड की बेरिंग 0.15, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। बाकी हाइट आपकी सेम ही है सबकी, जो भी आपका लिंटल जो आपका वो सेम ही हाइट का है। देखो यहाँ पे लिंटल इतना है, यहाँ पे भी लिंटल इतना है, यहाँ पे भी लिंटल जो आपकी वो थिकनेस जो आपकी लिंटल की सेम है। और विड्थ तो आपकी अगेन जितनी वॉल रहेंगी उतनी ही विड्थ है, तो विड्थ भी आपकी सेम ही है। नंबर जैसे हमने पिछले बार लिए थे वही। तो हमने इसकी क्वांटिटी निकाली, तो टोटल डिडक्शन फॉर द लिंटल, लिंटल है इसलिए वहां पे आपका जो होगा ब्रिक वर्क नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने वो जो टोटल लिंटल है उसमें से हमने क्या कर दिया, लिंटल को माइनस कर दिया। तो टोटल डिडक्शन फॉर द लिंटल विल बी इक्वल्स टू 0.6003 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने दोनों डिडक्शन और एक एडिशन जो है कैलकुलेट कर लिया। अभी आपका जो फाइनल क्वांटिटी रहेंगी ब्रिक वर्क की, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क विल बी इक्वल्स टू, ग्रॉस क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल थी, ग्रॉस क्वांटिटी आपके पास 28.42087 मीटर क्यूब। तो अभी नेट क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क हमने देखा था कि ग्रॉस में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और डिडक्शन करेंगे। तो एडिशन आपकी थी पैरापिट की, तो पैरापिट का आपका इतना वॉल्यूम आया था, तो ये हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। डिडक्शन डिडक्शन आपका ओपनिंग का इतना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल क्वांटिटी आपकी थी, ग्रॉस क्वांटिटी 28.40 है, त्याच्यामध्ये उसमें हमने क्या कर दिया, पैरापिट का ऐड कर दिया, उसमें हमने क्या कर दिया, ओपनिंग का माइनस किया, और उससे हमने लिंटल का भी माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। इस तरह से फाइनल क्वांटिटी आपकी आ गई, नेट क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क या फिर क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क इन द सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर इक्वल्स टू 29.76223 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपकी फाइनल क्वांटिटी आपकी वो आ गई फॉर द ब्रिक वर्क विद ऑल द डिडक्शन एंड ऑल द एडिशन।